दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीपीसीटी एग्ज़ाम जो आपका अभी 29, 30 और 31 जुलाई को होने वाला है, जिसके एग्ज़ाम फॉर्म अभी भर रहे हैं। 9 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो जितने लोग भी अभी फ्री बैठे हैं, फ़िलहाल करने के लिए कुछ है नहीं, कोई सामने एग्ज़ाम की डेट अभी पर्टिकुलर आपको दिख नहीं रही है, सोच रहे हैं कि अभी क्या करें फ्री टाइम में, तो सीपीसीटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फॉर्म अभी भर रहे हैं, 29, 30, 31 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होना है। अभी आपके पास 25 दिन, कम से कम 25 दिन बहुत आराम से डले हैं। बहुत इजीली आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। 75 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 53 का कंप्यूटर आता है, 22 नंबर में 12 नंबर की मैथ रीजनिंग आती है और 10 नंबर में एमपी मतलब जीके जीएस आता है और एक अनसीन पैसेज आता है। तो 75 में से 38 नंबर आपको चाहिए। और अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो कम से कम आपको इतना सक्षम होना चाहिए कि 25 दिन में आप 75 में से 38 प्लस नंबर ला सकें, तब तो आप इस साल जॉब ले सकते हैं। और अगर इतना नहीं कर सकते हैं कि 25 दिन में आप 75 में से 40-42 नंबर नहीं ला सकते हैं 25 दिन में, तो फिर समझ लीजिए कि इस साल जॉब नहीं लग पाएगी आपकी। अभी फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। अगर आपने 12th पास कर ली है तो आप सीपीसीटी दे सकते हैं। और एक बात फिर से बता दूं कि सीपीसीटी की 1-2 जॉब अभी जा चुकी हैं, जैसे हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, ग्रुप 2 का हो चुका है, लेकिन अभी फिर से एग्ज़ाम ये जो जॉब से आने वाली हैं, ग्रुप 4 की और इसके अलावा फिर एएसआई एलडीसी की, पटवारी की, ये सीपीसीटी पहले मंगाते हैं इनमें से कुछ एग्ज़ाम और कुछ टाइम देते हैं, लेकिन हो सकता है इस बार टाइम ना दें। इसलिए अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो सीपीसीटी फटाफट इसी महीने आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर सीपीसीटी आपने कर लिया तो ये समझना कि आधा रास्ता आपका तय हो गया है, मंजिल के आप लगभग पास आ गए हैं। गवर्नमेंट जॉब की फिर सियोरिटी हो जाएगी, भले ही टाइम थोड़ी सा ज़्यादा लग जाए, ठीक है, कि आपका हो सकता ग्रुप 4 में हो जाए। ग्रुप 4 के बाद अगर ग्रुप 4 में नहीं हुआ तो पटवारी आएंगी, तो पटवारी में हो जाएगा। नगर निगम भी आना है, एएसआई एलडीसी भी आना है, ग्रुप 2 भी आना है। ये सारी जॉब्स सीपीसीटी बेस्ड होती हैं। सीपीसीटी अगर होगा तो फॉर्म भर पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं भर पाएंगे। और सबसे पहले यही भर्ती परीक्षाएँ होनी हैं। होना एमपीएसआई भी है, वन रक्षक भी है, महिला पर्यवेक्षक भी हैं। इनमें सीपीसीटी नहीं लगता, केवल ग्रेजुएशन लगता है। वन रक्षक में तो 10th बस लगता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आपको चारों दिशाओं पर ध्यान देना पड़ेगा, सीपीसीटी भी रखना पड़ेगा, तब जाके आपको गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस जॉब का टारगेट बनाते हैं वो नहीं मिलती, भगवान हमारे लिए कुछ और डिसाइड करके रखते हैं, वो मिल जाती है। इसलिए सीपीसीटी करके रखें। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊं कि सीपीसीटी आपका कैसे निकलेगा। मान लीजिए आपने फॉर्म तो भर दिया। देखो, सीपीसीटी में 75 नंबर का पेपर आता है, जिसमें आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और इसके बाद फिर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होती है। अगर घर पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप घर पे टाइपिंग कर सकते हैं। हिंदी की सबसे ज़्यादा टाइपिंग करना, क्योंकि हिंदी मस्ट है, हिंदी निकलना ही चाहिए। 20 वर्ड पर मिनट निकल भी जाती है, 15-20 दिन में आपकी 20 प्लस हो जाएगी। अगर साइबर कैफ़े या कंप्यूटर सेंटर जाके टाइपिंग करेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। कम से कम 1 घंटे हिंदी की टाइपिंग डेली। और अगर इंग्लिश भी निकालना चाहते हैं, कुछ जॉब्स में इंग्लिश भी मंगाते हैं, 10% में, 90% में हिंदी ही मंगाते हैं, तो आप इंग्लिश भी टाइपिंग कर सकते हैं। इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। तो ये तो प्रैक्टिस से आएगी। अब पेपर कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक मार्केट में बुक आती है परीक्षा मंथन करके। लोग कहेंगे कि उससे पेपर नहीं आता, आजकल बहुत टफ पेपर आता है। तो देखिए, परीक्षा मंथन में जितना कंटेंट दिया है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत इजी पैटर्न है, उतना तो पढ़ना ही है। उसके बाद फिर आप एडवांस पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। MS ऑफिस भी परीक्षा मंथन में ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन उसमें जितना दिया है, अगर उतना आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, 1 लीनियर दिए गए हैं, MCQ दिए गए हैं, जो थ्योरी दी गई है, जो चैप्टर दिए गए हैं 18 चैप्टर, उतना भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 50 नंबर के आसपास आराम से आपके आ सकते हैं। बाकी जितने लोगों ने नोट्स मंगाए हैं घर पे, नोट्स से पढ़ें। जितने लोग एप्लीकेशन पर ऑनलाइन पेड बैच में जुड़ गए हैं, वो एप्लीकेशन के अंदर पढ़ें। जितने नए लोग हों, अभी एप्लीकेशन डाउनलोड ना किया हो तो कर लें। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। ये एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है, वो ये एप्लीकेशन का नाम है, तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये नंबर दिया है 9981167757। जिस पर व्हाट्सअप ग्रुप है, मेल फीमेल के अलग अलग, टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप लोग इससे भी जुड़ सकते हैं। मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगा, मैं आपको फिलहाल बता भी दूंगा इस वीडियो में टाइम टेबल कि कितना क्या पढ़ना है, किस किस से पढ़ना है, ताकि आपको ईजी और बहुत आसान हो जाए। अब देखिए, कंप्यूटर आता है 53 नंबर का, 53 मार्क्स का। तो कंप्यूटर आपको कम से कम, चाहे आप 2 पार्ट में पढ़ें, चाहे आप एक साथ एक सेटिंग में पढ़ें, कम से कम 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे कंप्यूटर डेली आपको पढ़ना है। अब उसको आप डिवाइड कर सकते हैं
आधा घंटा आप शॉर्ट फॉर्म पढ़ सकते हैं, आधा घंटा आप कीज़ पढ़ सकते हैं, शॉर्टकट कीज़ पढ़ सकते हैं, बाकी 2 घंटे आपको चैप्टर ही पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर मैथ्स और रीजनिंग, मतलब अगर 12th में आपका मैथ सब्जेक्ट रहा है तो आप चुटकियों में मैथ कर लेंगे, आसान हो जाएगा। जो 12 नंबर की मैथ्स रीजनिंग आती है उससे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। 8-10 नंबर अगर आ जाएंगे तो पेपर चुटकियों में निकल जाएगा। लेकिन अगर 12th में मैथ्स नहीं रहा है, कोई और सब्जेक्ट रहा है, तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ 1 घंटे पढ़ेगा वो स्टूडेंट जिसका 12th में मैथ सब्जेक्ट रहा है, मैथ रीजनिंग के लिए 1 घंटा काफ़ी है। लेकिन जिसका 12th में मैथ्स नहीं रहा है उसे 2 घंटे मैथ को देने पड़ेंगे, 2 घंटे रीजनिंग को देने पड़ेंगे। गिने चुने चैप्टर हैं, उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, एवरेज हो गया, एज हो गया, मिक्सचर हो गया, और ब्याज हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। इसके अलावा रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया। ये गिने चुने चैप्टर हैं मैथ्स के। और सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज़ हो गई। ये कुछ ऐसी चैप्टर हैं रीजनिंग में, तो ये आपको देखने पड़ेंगे। बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जीके जीएस में क्या आता है? जीके जीएस अथाह है, समुंदर है, कुछ फिक्स नहीं रहता। उसमें एमपी जीके भी आता है, करंट अफेयर भी आता है, इंडिया भी आता है, वर्ल्ड भी आता है, ठीक है। लेकिन लूसेंट के पीछे जो विविध नाम का चैप्टर दिया है, ब्लू कलर की जो लूसेंट आती है सामान्य ज्ञान की, उसमें पीछे एक विविध नाम का चैप्टर दिया है, वो आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अभी एमपीपीएससी में भी आए थे, हाई कोर्ट में भी आए थे। एमपी जीके पढ़ना पड़ेगा, लूसेंट का जीके पढ़ना पड़ेगा। इससे होगा क्या, एक पंथ दो काज हो जाएंगे आपके, कि सीपीसीटी के लिए तो आपकी प्रिपरेशन साथ में होगी ही। इसके अलावा सीपीसीटी के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप फाइट करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम, उनमें ये सभी सब्जेक्ट आते हैं, तो आपको फिर दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। कंप्यूटर प्रिपेयर हो जाएगा, मैथ रीजनिंग प्रिपेयर हो जाएगी, एमपी जीके, वर्ल्ड, करंट, इंडिया, मतलब जीके जीएस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 3 घंटे कंप्यूटर को, 2 घंटे मैथ्स को, 2 घंटे रीजनिंग को, और 2 घंटे, 1 घंटे लूसेंट को, 1 घंटे एमपी जीके को, करंट अफेयर भी देख सकते हैं आप, और 1 घंटे कम से कम टाइपिंग को। अगर आप इन 25 दिनों में 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, जो कि सीपीसीटी के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सीपीसीटी चुटकियों में निकलता है, जिसका बैकग्राउंड मजबूत हो उसका, यानी जो कोई पीजीडी से कर चुका हो, या जो कोई बीसीए कर चुका हो, जो कोई कंप्यूटर पहले पढ़ चुका हो, उसके लिए, या जिसका 12th में मैथ्स रीजनिंग भी रहा हो साथ में, उसके लिए सीपीसीटी निकालना चुटकियों का काम है, और निकलता भी है। लेकिन वो स्टूडेंट जो सीपीसीटी को बहुत इजी ले लेते हैं, और बैकग्राउंड उनका कंप्यूटर से भी नहीं रहता, 12th उनकी मैथ्स रीजनिंग से भी नहीं रहती, उनका नहीं निकल पाता है, उन्हें सीपीसीटी बहुत कठिन लगने लगता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं मेरे पास जो 6-7 बार दे चुके हैं, उनका निकला नहीं है, निकलता नहीं है, बोले सर निकलता ही नहीं है, परेशान हो गए हैं। लेकिन मैं उन्हें जो स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, जो रूटीन स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, टेस्ट सीरीज, नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, और वो उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ 25 दिन 30 दिन बहुत होते हैं सीपीसीटी निकालने के लिए। तो जो मैंने बताया उसको फॉलो कर लें। जितने लोग नोट्स या टेस्ट नहीं मंगा पाए हैं तो घर मंगा सकते हैं। अगर घर पे मंगाने का टाइम उन्हें लगता है कि फ़िलहाल नहीं है, तो एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। पेड बैच भी है, फ्री बैच भी है, लेकिन फ्री बैच में संडे को टेस्ट मिलेगा फ्री, बाकी दिन पेड बैच में मिलेगा। और आज भी संडे का टेस्ट होगा 1 बजे से, लेकिन जो कोई ना दे पाए तो वो टेस्ट आप लोग कभी भी दे सकते हैं, फ्री वाला। संडे टू संडे फ्री टेस्ट होगा, पटवारी का, ग्रुप 4 का, महिला पर्यवेक्षक का, और वन रक्षक का, एमपीएसआई का, ये सारे टेस्ट आपके संडे को फ्री होंगे। आज भी 1-2 टेस्ट होंगे, लेकिन अगले संडे से सभी टेस्ट होंगे दोपहर 1 बजे से फ्री। बाकी दिन पेड बैच में। पेड बैच में आप जुड़ जाएंगे तो आपको नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, और जल्द से जल्द क्लासेस भी मिलेंगी। और इसके अलावा अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं तो शाम तक मैं आपको टाइम टेबल भी भेज दूँगा, डेमो की PDF भी भेज दूँगा, डेमो नोट्स की, और आज जो टेस्ट होगा उसकी PDF भी मैं ग्रुप में भेज दूँगा। तो जितने लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं और पढ़ाई पर फोकस करें। अभी 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम भी होंगे, 6 महीने के अंदर रिजल्ट भी आएगा, और 6 महीने के अंदर आपकी जॉब भी श्योर होगी इसी साल, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, अगर आपने चीज़ों को फॉलो कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, शाम को आज लाइव आऊँगा लगभग 7 बजे, जिसमें बताऊँगा कि CTET CTET एग्ज़ाम के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, CTET पेपर 1 पेपर 2 हर साल जुलाई में होता है, इस साल थोड़ी सी डिले हो गया है, वो सब बताऊंगा। और इसके अलावा कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लें। बाकी चैनल से जुड़ें, जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके
इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक, रिलायबल, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये चैनल नहीं, आपका परिवार है। पूरी जिम्मेदारी के साथ आपकी प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी और अपडेट भी रखा जाएगा आपको। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।